Jai Hind everyone. So welcome back to Awakening Classes. So we are meeting after a very long time. I hope you all are fine. एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये टॉपिक बहुत डायनामिक है, ठीक है। इसमें समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। तो PYQs आर द बेस्ट सोर्स। हम PYQs को देखेंगे किस तरह से कल्चर और हेरिटेज जो आर्ट रिलेटेड आपका टॉपिक है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और इसके रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो कवर करेंगे। ये लेक्चर लेंदी हो सकता है बट अपना टाइम यूटिलाइज करना है इस लेक्चर पे, क्योंकि इस लेक्चर के एंड के बाद कल्चर हेरिटेज पे आपको एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखेगा आपका, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अगर अब आपका एग्जाम पास आ रहा है, आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन करने की। पहले खुद भी ट्राई करा करो, देन एक्सप्लेनेशन को सुना करो, दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। देखो पहला क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ भीमबेटका। तो इसका तो आपको एक चीज़ पता चली कि भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन सी स्टेट में हमारी भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तमिलनाडु में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पहले खुद ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर आप सबको पता है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका है, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स हैं, वो कहाँ पर हैं बेसिकली? वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पता होनी चाहिए। एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एट प्रेजेंट इंडिया में। आपको 43 के नाम याद नहीं रखने, बट एक बार गो थ्रू कर लेना कौन सी कहाँ पर। जैसे ये पूछ सकता है, देखो सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? तो सबसे पहली जो हमने डिक्लेयर करी थी ना, वो एक तो आगरा फोर्ट को करा था, 1983 की बात है। तो पहली इंडियन जो साइट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर हुई थी, आगरा फोर्ट था और अजंता केव्स। ये याद कर लेना, आगरा फोर्ट और अजंता केव्स, ठीक है। टोटल कितनी है एट प्रेजेंट? 43 हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ध्यान से समझना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कुछ आ जाती है हमारे पास कल्चरल साइट्स जिनकी कुछ कल्चर रेलिवेंस है। कुछ इनको तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। कुछ आ जाती हैं कल्चरल साइट्स, कुछ आ जाती हैं नेचुरल, कुछ आ जाती हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और कुछ आ जाती हैं हमारी मिक्स्ड। कौन सी? मिक्स्ड, जिसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी है और दूसरा नेचुरल भी है वो, ठीक है। तो वो दोनों आ जाती है मिक्स्ड कैटेगरी में। तो बाकी तो सारी कल्चरल में ही है, नेचुरल में हमारी 7 आ जाती है, बट मिक्स्ड कौन सी है वो एग्जाम में पूछता है। कौन सी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में? तो कौन सी है? कंचनजुंगा नेशनल पार्क। कौन सी है? कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये याद है, ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहाँ पर? इंडिया में। दिस इज क्लियर। अब आपको क्या पूछेगा, एक तो आपको इनके इंपॉर्टेंट के नाम पता होने चाहिए, बट जो रीसेंट वाली हैं वो तो बिल्कुल पता हो। जैसे आगरा फोर्ट, और हमने देखा कि आगरा फोर्ट जो है वो पहली थी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। अजंता केव्स जो है वो फर्स्ट वाली है तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो रीसेंट अभी ऐड हुई है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? लास्ट 3-4 बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो पहले ऐड हुई थी 39 और 40th, ये इकट्ठी ऐड हुई थी। 39 और 40th ये इकट्ठी ऐड हुई थी, आज से 3-4 साल पुरानी बात है। तो इसमें कौन सी थी? ये था, एक तो रमप्पा टेम्पल था 39th वाली, और 4th थी धोलावीरा। धोलावीरा जो आपको पता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है धोलावीरा गुजरात में। ये आपकी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। ये याद रखना। रुद्रेश्वर टेम्पल जो है, ककाटिया रुद्रेश्वर, जिसको रमप्पा टेम्पल कहते हैं, तेलंगाना पे है। ये 39 थी। कौन सा है? तेलंगाना पे रमप्पा टेम्पल। ये याद कर लेना, मे बी इस बार ये पूछ ले, ठीक है। 39 40th होगी। उसके बाद 41 पूछे अगर, 41 जो 41st जो है हमारी कौन सी थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट? वो थी हमारी शांति निकेतन। तो आप सबने सुना होगा शांति निकेतन में सारा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जो भी है वहाँ पर रखा हुआ है। तो शांति निकेतन जो है वो कहाँ पर है? हमारा वेस्ट बंगाल में। तो कहाँ पर याद रखना है? वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन। ये 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। उसके बाद 42nd कौन सी थी? 42nd होयसाला टेम्पल। तो होयसाला टेम्पल जो है, होयसाला टेम्पल कहाँ पर है? ये कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका के होयसाला टेम्पल जो है वो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की 42nd, ठीक है। और रीसेंट जो है दैट इज मोई डैम्स। ये मैंने अपने मॉक पे भी क्वेश्चन डाला था। मोई डैम्स, मोई डैम्स कहाँ पर है? असम में। मोई डैम्स कहाँ के? असम के। मोई डैम्स असम के, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, ठीक है। तो दीज आर द 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो ये सारी हमें याद रखनी है, हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाती हैं। पहली देख ली, मिक्स्ड कौन सी है वो देख ली, टोटल 43 हैं, लास्ट वाली 3-4 देख ली। इतना ही आप याद रखना, इनकी प्लेसेस पता होनी चाहिए। जैसे मोई डैम्स है असम के, होयसाला टेम्पल है कर्नाटका के, देन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, उल्टा बोल रहा हूँ, धोलावीरा 40th है तो गुजरात, और ककाटिया रुद्रेश्वर जिसको रमप्पा टेम्पल कहते हैं वो कहाँ पर है? तेलंगाना में। दिस इज क्लियर। अब आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ गोवा। तो गोवा की ऑफिशियली जो बोली जाती लैंग्वेज है वो कौन सी हमें बतानी है? डोगरी, बोडो, कोंकणी, कालबेली, ठीक है। तो कौन सी है ये? डोगरी तो नहीं है भाई, आप सबको पता है।
बोडो भी नहीं है बेसिकली। कोंकणी जो है वो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कहाँ पर बोली जाती है, गोवा में, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर लैंग्वेजेस के रिलेटेड इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपको लैंग्वेजेस के रिलेटेड आ सकते हैं। एक तो क्लासिकल लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों एस्पेक्ट, ऑल्दो ये सारा अगर आप इसके लेक्चर देखने के बाद आपके पास अभी टाइम है, आप इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके जितने लेक्चर सारे लगा लो, कल्चर एंड हेरिटेज का सारा पोर्शन ही ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। देखो आज के क्वेश्चन भी मैक्सिमम वहीं से फ्रेम हुए हैं। PYQs तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई हुई हैं। तो देखो क्लासिकल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं हमारी, जिनका ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, इन सभी लैंग्वेजेस को हम क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में? एट प्रेजेंट 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। जो सबसे पहली कौन सी थी पूछे तो संस्कृत नहीं मार्क करना, पहली तमिल थी। कौन सी थी? तमिल। तमिल को 2004 में हमने क्या डिक्लेयर करा था? क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद हमने संस्कृत को ऐड करा 2005 में, अगले ही साल संस्कृत ऐड कर ली। उसके बाद हमने कन्नड़ को ऐड करा, उसके बाद हमने तेलुगु को ऐड करा, उसके बाद हमने मलयालम को ऐड करा 2013 में, और सबसे रीसेंट जो हमने ऐड करा 2014 में, वो किसको ऐड करा था? उड़िया को। तो उड़िया को हमने 2014 में ऐड करा, ठीक है। दीज आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। दिस इज क्लियर। अब सेकंड आपकी आ जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मतलब वो लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 17th पार्ट जो है, 17th पार्ट और 8th शेड्यूल। पार्ट 17 पूछे, पार्ट पूछे तो पार्ट 17 है, पार्ट कौन सा है? 17। और शेड्यूल पूछे तो 8th शेड्यूल में हमारी 22 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे हमारी असामी होगी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ये सारा उस लेक्चर में बताया। ये सारी हमारी क्या है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और इनमें से 22 की 22 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं थी, ओरिजिनली 14 थी। कितनी थी ओरिजिनली? मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, कोंकणी भी इसका पार्ट है। बट धीरे धीरे हमने अमेंडमेंट से और ऐड करा। फॉर एग्जांपल सिंधी को हमने बाद में ऐड करा। सिंधी को हमने कब ऐड करा? 1967 में, ठीक है। सिंधी को ऐड करा 96। उसके बाद हमने कोंकणी, ये ध्यान से देखो कौन कौन सी गठिया ऐड हुई है: कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इन तीनों को हमने 1992 में ऐड करा। कब ऐड करा? 1992 में। और सबसे रिसेंट जो हमने ऐड करी वो कौन सी ऐड करी थी? 4 करी थी। एक बोडो, एक डोगरी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डोगरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको कब ऐड करा गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो डोगरी हो गया, बोडो हो गया, मैथिली हो गया और जो सिंथाली हो गया, संथाली जो हो गया, ये सारी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इनको हमने 2004 में ऐड करा था। हमारी एक अमेंडमेंट हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, उसके तहत इन चारों को ऐड किया। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? पार्ट हमारे 17 में है, 8th शेड्यूल में है। ओरिजिनली 14 थी, एट प्रेजेंट 22 है। सिंधी ऐड हुई 1967 में, उसका कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, उसका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2004 में ऐड हुई। दिस इज क्लियर। इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और क्लासिकल लैंग्वेजेस कवर हो गए। देखो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये कोई आपका जस्ट PYQs डिस्कस करना है। जैसे कुछ बच्चे हैं वो बोलते हैं सर सिर्फ आंसर टिक किया करो। देखो अगर आपने आंसर टिक ही देखना है तो आप ये एक्सप्लेनेशन नहीं सुना करो, आप वीडियो को फास्ट आगे निकल जाया करो, ठीक है, क्योंकि बाकी सब यही पढ़ा रहे हैं। तो एक मेरा जो यूनिक है, मेरे में कुछ वो रहने दो, ठीक है, वो मेरे में रहने दो, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग फोक डांसेज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो हमें बताना है कि राजस्थान का कौन सा हमारा फोक डांस है। तो कौन सा फोक डांस इनमें से राजस्थान का है? गोरमारिया, कालबेलिया, बिहू, थियम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कालबेलिया और बिहू तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। देखो इनमें से कौन सा राजस्थान का जो फोक डांस है कौन सा है? कालबेलिया। कालबेलिया जो है, कालबेलिया ट्राइब जो है परफॉर्म करते हैं और ये राजस्थान का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में बोलने वाला ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गोरमारिया की, गोरमारिया ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मेनली चलता है, ठीक है। फोक डांस कहाँ का है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, ये याद कर लें। बिहू तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया पहले भी, बिहू कहाँ का? असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। और थियम जो है ये भी पूछा गया, थियम कहाँ का? केरला का। कुछ पार्ट्स कर्नाटका में भी होता है बट मेनली केरला में होता है, ठीक है। तो ये याद कर लो कौन कौन सा फोक डांस है, कहाँ का है। इसका मतलब है कि फोक डांसेस के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आप फोक डांस को इग्नोर नहीं करोगे। देखो PYQs का सेशन देखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन देखे
देखे कौन से आए, वो टिक लगा लिए भाई, उन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगर इसने एक बार कलबेलिया पूछ लिया तो भाई अगली बार बिहू भी तो पूछ सकता है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन करोगे तो इस तरह से रिवाइज करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो आपको बता देता हूँ, ऑल्दो ये मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उत्तराखंड रीजन आ गया, तो अगर पूछे गढ़वाली कहाँ का है, गढ़वाली उत्तराखंड का है, ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा है, गढ़वाली, तो गढ़वाली याद कर लो उत्तराखंड का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गढ़वाली का, ठीक है। उसके बाद पंजाब का तो सिंपल है, आपको पता है, भांगड़ा हो गया जो मेल परफॉर्म करते हैं, गिद्दा हो गया जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं, बांड हो गया, ये सारा कहाँ का है, पंजाब का, ठीक है। हरियाणा का भी पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, झूमर पूछ लेता है, झूमर कहाँ का है, हरियाणा का। फग डांस पूछे, फग डांस कहाँ का है, हरियाणा का। धमेल भी यहीं पर चलता है, फग डांस भी यहाँ का है, धमेल भी यहीं पर चलता है, तो ये कुछ नाम आप याद कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का आपको इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी पूछे कहाँ का है, तो नौटंकी भगवान कृष्ण के रिलेटेड जो भी हैं ऑलमोस्ट वो उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है। जैसे नौटंकी हो गया कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। रास लीला पूछे कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद जैता पूछे, जैता भी कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, ऑल्दो सारे याद करना मुश्किल है, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको कुछ लिंक वगैरह भेज दूंगा जहाँ पर सारे लिखे होंगे, एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना, ठीक है। राजस्थान में जैसे कलबेलिया देख लिया, घूमर भी राजस्थान का, ये याद कर लो, घूमर भी कहाँ का है, राजस्थान का। सुई सीनी भी कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है, ये भी पूछता है। चक्री भी कहाँ का है, चक्री भी राजस्थान में चलता है, ठीक है। ऑल्दो कुछ एक दो जगह और में भी चलते हैं, बट यहाँ पर याद रखो ये राजस्थान में चक्री है, सुई सीनी भी राजस्थान में है, कलबेलिया भी है, घूमर भी है, ये बहुत बार पूछा। पानीहरी भी कहाँ का है, पनीहरी भी कहाँ पर है, पनीहरी भी राजस्थान का, ठीक है। गुजरात का कोई पूछे, आप सबको पता है, एक तो सबको पता है ना, गुजरात का गरबा तो पता है यार, गरबा सबको पता है। डांडिया सबको पता है, डांडिया रस, ये भी कहाँ का है, गुजरात का, ये तो आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद भवाई भी है यहाँ का फेमस, भवाई भी है, कहाँ का है, गुजरात का। तो क्या देख लिया, गरबा देख लिया, डांडिया रस देख लिया, और भवाई भी कहाँ का है, गुजरात का। सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में, ऐसे चल रहा हूँ स्टेट वाइज, महाराष्ट्र का लवानी डांस, ठीक है, लावनी जिसे कहते हैं, लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है, लावनी कहाँ का है, महाराष्ट्र। इसी तरह गाफा भी है, बट लावनी तो बिल्कुल ही याद कर लेना कहाँ पर है, महाराष्ट्र का, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद अगर आपको पूछे कहाँ का, मध्य प्रदेश का भी कई बार पूछता है। मध्य प्रदेश जैसे गोरमारिया, एक तो ये भी पूछ सकता है मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ में मेनली किया जाता है, बट कुछ पार्ट इसका मध्य प्रदेश में। गोरमारिया मेनली छत्तीसगढ़ में होता है, ये याद करना है, छत्तीसगढ़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है मटकी, मटकी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, मटकी कहाँ का है, तो मटकी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। मटकी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। एक फूलपति भी है मध्य प्रदेश का, फूलपति भी है। ग्रीडा भी है, ग्रीडा भी याद कर लो, ग्रीडा भी कहाँ का है, ग्रीडा भी मध्य प्रदेश का। बट मटकी तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, मटकी बिल्कुल नहीं भूलोगे, मटकी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़ का अगर आप गोरमारिया याद कर लोगे तो काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट देखें बिहार का, देखो बिहार का इंपॉर्टेंट है पनवारी, ठीक है, पनवारिया भी जिसे कहते हैं, पानवारिया, ठीक है, पनवारिया जो है, पनवारिया ये किसका है, पनवारिया जो है वो बिहार का है, याद रखो। बाखो बखीन भी इसका है, जाता जतीन भी इसका है, जाता जतीन ये भी कहाँ का है, बिहार का। बाखो बखीन भी कहाँ का है, बिहार का। जात्रा भी कहाँ का है, जात्रा भी कहाँ का है, बिहार का, ठीक है, ये याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो बिहार के इंपॉर्टेंट हमने देख लिए। उसके बाद अगर हम देखें कहाँ के इंपॉर्टेंट है, मेघालय के कुछ देख लो, मेघालय के भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो लाहो कहाँ का है, लाहो पूछे तो मेघालय का है, ठीक है। नोंगक्रम, नोंगक्रम पूछे कहाँ का है, तो मेघालय का, ठीक है। असम का तो मैंने आपको बता दिया, बिहू है, और भी है बट बिहू इंपॉर्टेंट याद है। खेल गोपाल है, वो भी असम का है, बट बिछाऊ एंड बिहू, बिछाऊ एंड बिहू ये याद कर लो कहाँ के हैं, असम के हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बहुत बार पूछता है, जैसे आपको पूछेगा मास्क डांस, ये तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में, जेकेएसएस भी नहीं पूछा है। मास्क डांस कहाँ का है, मास्क डांस कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। छम पूछे, छम कहाँ का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। वार डांस ये भी पूछा हुआ है, वार डांस कहाँ का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद बारडो पूछे, बारडो ये भी कहाँ का है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो अरुणाचल प्रदेश का याद रखना। उसका नागालैंड का पूछता है बम्बू डांस, तो बम्बू डांस अगर पूछे कहाँ का है, बम्बू डांस, तो बम्बू डांस कहाँ का है, नागालैंड का, ठीक है। अगर आपको अभी ये लिख लो कहीं पर, बाद में रिवाइज कर लेना। अगर फिर भी नहीं आता तो मुझे बोलना, मैं कुछ स्क्रीनशॉट या कुछ ना कुछ शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पर एक बार एग्जाम में जाने से पहले जस्ट इनको एक बार ऊपर से देख के जाना होता है, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप कर लो, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप बिल्कुल कर लो। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ का, तमिलनाडु का देख लो, कोलाटम, तमिलनाडु का कोलाटम है, कवाड़ी है,
ठीक है। उसके बाद केरला का आपको पता है मोहिनी अट्टम है, ये वो। बाकी क्लासिकल डांस तो आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, क्लासिकल डांसेस का तो पता ही होना चाहिए, क्लासिकल डांस कहाँ कहाँ के, तो वो भी आप देख सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू। देखो ये मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया, जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट आपको साथ साथ बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फेमस हमारे पास जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो फेमस हमारे पास जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो मुंबई में है, वो कोलकाता में है, वडोदरा में है या बेंगलोर में है। तो जो हमारा फेमस जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वो कहाँ पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। ठीक है। आपको मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, तो आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया में जो भी पढ़ाया हुआ है ना वो याद कर लेना। ठीक है। टेम्पल्स जो है वो याद कर लेना, कहाँ पर कौन सा टेम्पल है। टेम्पल्स में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है टेम्पल्स रिलेटेड। तो अभी कुछ मॉन्यूमेंट्स में ऑलरेडी मैंने लेक्चर लाया, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर हैं कौन सा। ठीक है। जैसे इंडिया गेट, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया गेट कहाँ पर है, इंडिया गेट सर न्यू दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद रेड फोर्ट, अब रेड फोर्ट पूछे कहाँ पर है, न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली, रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली में, याद कर लेना, ओल्ड दिल्ली में है, दिल्ली में ओल्ड दिल्ली। ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, ये तो इंपॉर्टेंट है, आगरा फोर्ट नाम से ही पता चल रहा है आगरा में। एक पूछता है बुलंद दरवाजा, देखो बुलंद दरवाजा आपको पता है अकबर ने ही बनाया हुआ। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी अकबर ने कैपिटल बनाई थी, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। चार मीनार पूछता है कहाँ पर है, चार मीनार हैदराबाद में, कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है। ये पूछता है। गोल गुंबज पूछता है यार, गोल गुंबज पूछता है। ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया, ये भी पूछता है किसने बनाया, गोल गुंबज के बारे में ये पूछता है किसने बनाया। और दूसरी बात पूछता है कहाँ पर है, तो कर्नाटका में ही है, विजयपुरा में कर्नाटका में ही है, और बनाया किसने, मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया। ठीक है। ये याद कर लेना, ये पूछता है, गोल गुंबज बहुत बार पूछता है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की कुछ चीज़ें पूछता है, जैसे आपको पता है हवा महल, हवा महल पूछेगा कहाँ पर है, तो सर हवा महल राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में है, सवाई राजा ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद जंतर मंतर पूछता है ना, जंतर मंतर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जंतर मंतर बहुत जगह पे है। ठीक है। ऑलमोस्ट 6 जगह पे आई थिंक बनाया था, न्यू दिल्ली में था, मथुरा में था, उज्जैन में, वाराणसी, जयपुर में, तो महाराजा जय सिंह ने बनाया हुआ। तो जंतर मंतर याद रखना किसके द्वारा बनाए गए, महाराजा जय सिंह ने। ठीक है। उसके बाद अगर आप कुतुब मीनार की, अगर हम दिल्ली में आ जाएं वापस, कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ पर है, दिल्ली में। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकियों ने भी कंप्लीट करा था। हुमायूं टॉम भी कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये भी पूछता है। फिर केव्स के बारे में पूछता है, जैसे अजंता केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। एलोरा भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है। एलिफेंटा केव्स कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। अजंता केव पूछे, एलोरा पूछे या एलिफेंटा, जैसे अभी ऊपर पूछा ना एक मध्य प्रदेश वाली भीमबेटका केव, तो भाई ये भी तो पूछ सकता है अजंता कहाँ पर, एलोरा कहाँ पे, एलिफेंटा। और जो एसआई का पहले पेपर हुए थे सीबीटी, उसमें बहुत शिफ्ट्स में यही क्वेश्चन आता रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर खजुराहो टेम्पल पूछ ले, खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, तो खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश में। ठीक है। टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पूछता है। गेटवे ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, मुंबई में, बहुत बार क्वेश्चन आया गेटवे ऑफ इंडिया। लेक पैलेस कहां पर है, उदयपुर में। लेक पैलेस पूछता है कहां पर है, उदयपुर में ही, आपने याद रखना। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सीएसटी जिसको बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वो कहां पर है, मुंबई में है। ठीक है। जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर। एक गोलकोंडा फोर्ट पूछता है यार, ये भी याद आ गया, जैसे हैदराबाद का वो देखा ना हमने गोल गुंबद, तो गोलकोंडा फोर्ट पूछता है कहां पर है, ये भी हैदराबाद में, ये भी याद कर लो। ठीक है। उसके बाद एक गोवा की एक चर्च के बारे में पूछता है। ठीक है। बेसिला ऑफ बॉम जीसस। ठीक है। बेसिला, ये बहुत बार पूछा गया है, बेसिलिका ऑफ बॉम्ब जीसस, ये पूछता है कहाँ पर है ये चर्च, ये चर्च कहाँ पर है, ये गोवा में। ठीक है। एक रानी की वाव भी पूछता है, रानी की वाव, ये कहाँ पर है, रानी की वाव गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, इनकी लोकेशन किसने बनाया, ये चीज़ आपको पता होनी। इस पर एक वीडियो मैंने डाली है, काफ़ी देर 7-8 महीने पहले वीडियो बनाई थी, पर मॉन्यूमेंट्स तो वही हैं, बनाने वाले भी वही हैं, तो वो वीडियो देख के जाना, एग्जाम में काम आई। इसके साथ जो टेम्पल्स हैं वो भी मैंने वहाँ पर कवर करवाए, इंपॉर्टेंट टेम्पल कहाँ पर है, किसने बनाए, वो भी देख के जाना। ये नहीं बाद में सोचना कि पढ़ाया नहीं था, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करा हुआ है आपको टेम्पल्स वगैरह के बारे में भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल। ठीक है। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल, इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो कौन सी स्टेट में ये मेनली सेलिब्रेट होता है, हमें ये बताना है। आंध्र प्रदेश में होता है, केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, या उत्तराखंड में होता है। ठीक है। तो ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल हमारा कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, हमें बताना है। तो ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल की अगर मैं बात करूँ तो ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ये आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है। ये कहाँ का फेस्टिवल है, आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेस्टिवल से रिलेटेड फेयर फेस्टिवल कहाँ पर है, ये भी देख के जाना, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। विच स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज
रज़्मनामा बाय द मुगल्स। तो कौन सा हिंदुइज्म का स्क्रिप्चर था ऐसा जिसको पर्शियन में कन्वर्ट करा था मुगल्स ने, जिसका नाम रखा था क्या, रज़्मनामा। क्या रखा था, रज़्मनामा। तो कौन सा स्क्रिप्चर था हिंदुइज्म का, महाभारत को कन्वर्ट करा था, ट्रांसलेट करा था, रामायण को करा था, पतंजलि योग सूत्र को करा था, या वेद को करा था। तो किसको करा था, बेसिकली महाभारत को करा था। तो ये याद कर लेना, महाभारत को रज़्मनामा करा था मुगल, बेसिकली अकबर ने करा था। आपको पता होगा यार, अकबर ने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन बनाया था जिसको बोलते थे मकतब खाना। क्या बोलते थे, मकतब खाना। वहाँ पर बेसिकली ट्रांसलेट किया जा रहा था जो हिंदू और डिफरेंट लैंग्वेज के स्क्रिप्चर्स हैं ना इंपॉर्टेंट, उनको जो पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए इसने मकतब खाना बनाया था, जिसको हाउस ऑफ ट्रांसलेशन भी कहते हैं। तो ये याद कर लेना, ये रज़्मनामा किसको ट्रांसलेट किया था, महाभारत को ट्रांसलेट किया था। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बुक बहुत बार एसएससी के एग्जाम में आई है, तो मे भी आपके एग्जाम में पूछी जाए, योग वशिष्ठ। क्या नाम है, योग वशिष्ठ। तो योग वशिष्ठ जो है बेसिकली ये किसने करी थी, ये बेसिकली पर्शियन में, ये भी ट्रांसलेट हुई थी किसमें, पर्शियन में। किसने करी थी, निज़ामुद्दीन पानीपति ने। किसने करी थी, निज़ामुद्दीन पानीपति। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी अकबर के टाइम में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी, अकबर के टाइम में हुई थी, और निज़ामुद्दीन पानीपति ने इसको ट्रांसलेट करा था। क्या नाम था इसका, योग वशिष्ठ। तो ये भी याद कर लो। तो जो इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन हुई है, जैसे आपको पता है, जैसे राजतरंगिणी है, कल्हाना की राजतरंगिणी है, उसको इंग्लिश में एस्टीन ने करा था। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो संस्कृत में थी। तो आप देखो उसको पर्शियन में किसने करा, डिफरेंट लैंग्वेजेस में किसने करा है। ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इसी तरह से पढ़ना होता है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तारना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ये ऑलरेडी मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन पढ़ाया था, और ये किसी एग्जाम में भी आया हुआ है। दीज आर द पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यूज मैं खुद नहीं ढूंढता, मेरे टीम मेंबर्स ढूंढते हैं, तो उन्होंने मुझे ढूंढ के ये पीवाईक्यूज दिए हैं जो डिफरेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बट इससे पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले ही अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन मैंने आपको एज सच डिट्टो क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। तो किसने बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने ओरिजिनेट करा था ख्याल और तारना जो स्टाइल है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, नियामत खान ने, मोहम्मद शाह रंगीले ने, अमीर खुसरो ने, या तानसेन ने। तो किसने करा था, बेसिकली अमीर खुसरो ने ही इसको ओरिजिनेट करा था। इनको फादर ऑफ कवाली भी कहते हैं ना, अमीर खुसरो को फादर ऑफ कवाली भी कहते हैं। ये याद कर लेना, फादर ऑफ कवाली नेक्स्ट टाइम पूछ ले तो किसको कहते हैं, अमीर खुसरो के कहते हैं। ये पॉइंट भी आप याद करोगे। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन द कश्मीर वैली शिवरात्रि इज ऑल्सो नोन है। तो कश्मीर वैली में हम शिवरात्रि को किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, टिला अष्टमी, हिरत जिसे कहते हैं, नावरी या अचेंतराई। ठीक है, तो किस नाम से बोलते हैं कश्मीर लैंग्वेज में शिवरात्रि को, हिरत बोलते हैं। देखो बेसिकली जो हिरत वर्ड है ना, वो एक संस्कृत वर्ड से निकला है। ठीक है, संस्कृत वर्ड है। देखिए संस्कृत वर्ड कौन सा है, हर रात्रि। क्या नाम है, हर रात्रि। ये एक संस्कृत वर्ड है, मतलब हर की रात्रि। हर मतलब किसको बोल जाता है, शिव जी को बोल जाता है। तो शिव जी की रात्रि को बोला जाता है, दैट्स वाई इस नेम इज शिवरात्रि। तो इसलिए इसको हिरत बोलते हैं। ये एक संस्कृत वर्ड हर रात्रि से निकला है। हर मतलब शिवा, तो शिवा की नाइट इसको बोला जाता है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पश्मीना शॉल इज वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो पश्मीना शॉल है वर्ल्ड का फेमस शॉल है, आप सबको पता है, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल बेसिकली ये देखी जाती है। तो बेसिकली इसको कहाँ से, किससे बेसिकली जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गोट से किया जाता है, शीप से किया जाता है, यॉक से किया जाता है, या बोथ ए एंड बी। देखो पश्मीना इज अ नेम ऑफ अ गोट। पश्मीना किसका नाम है, गोट। तो उससे जो बेसिकली बनती है दैट इज नोन एज पश्मीना शॉल। तो फाइनेस्ट क्वालिटी पश्मीना गोट, ये याद रखो। ये बेसिकली तिब्बत, नेपाल, लद्दाख वाले एरिया में होती है। इसका दूसरा नाम जो है पश्मीना गोट को दूसरा नाम बोलते हैं छंगथंगी गोट। छेंगथंगी गोट भी इसको कहते हैं, या छेंगपा भी कहते हैं, छेंगपा भी कहते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले छेंगपा या छेंगथंगी गोट किसको बोलते हैं, तो पश्मीना गोट को बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ से पश्मीना शॉल्स हमारे बनते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। द पंचतंत्र वाज रिटन ड्यूरिंग डैश। देखो एक तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि आपकी कोई एंशिएंट बुक है, उसको किसने लिखा है। ऑल्दो ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये सारा पढ़ाया हुआ है कि किसने एंशिएंट बुक किसने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ाऊंगा। जैसे ये पूछा ना पंचतंत्र किसके टाइम में लिखने हुए, तो पंचतंत्र जो है बेसिकली गुप्ता के पीरियड में लिखे। इंपॉर्टेंट बुक सारी गुप्ता के टाइम में हुई है। गुप्ता को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है। बट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है पंचतंत्र लिखी किसने, पंचतंत्र की कहानियाँ किसने लिखी हैं, तो विष्णु शर्मा ने लिखी। किसने लिखी है, विष्णु शर्मा में। ठीक है,
तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। आपको जो जो चीज़ें डिमांड में चाहिए होती है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन करो। वहीं पर हम बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हो वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी जो बुक है बेसिकली वो किसने लिखी है? पन्ननी ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पन्ननी ने। ठीक है, ये याद कर लेना, अष्टाध्यायी पन्ननी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। महाभाष्य, तो महाभाष्य जो है वो किसने लिखी है? पतंजलि ने। किसने लिखी है? ऋषि पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। ठीक है, ये याद कर लोगे आप। उसके बाद एक है नागनंदा, तो नागनंद किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है, ये भी याद कर लो। ठीक है, एक ये बहुत पूछता है यार, मृच, यही देख लो, मृच कटिका, तो मृच कटिका जो है वो किसने लिखी है? मृच कटिका लिखी है शूद्रका ने। सुधारका या शूद्रका बोलो, तो मृच कटिका किसने लिखी है? शूद्रका ने। ठीक है, गीत गोविंद पूछता है, गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद जो है वो लिखी है जयदेवा ने। किसने लिखी है? जयदेवा ने। ठीक है, कौन कौन सी देखी है अभी तक हमने? अष्टाध्यायी देखी पन्ननी की, महाभाष्य जो है हमने देखी पतंजलि ने लिखी है, उसके बाद हमने मृच कटिका लिखी, वो किसने लिखी है? शूद्रका ने लिखी है। उसके बाद हमने गीत गोविंद देखी, जो किसने लिखी है? जयदेवा ने। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है मुद्र राक्षसा, ये तो यार बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, मुद्र राक्षसा। तो मुद्र राक्षसा जो है वो किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। ये तो बिल्कुल ही मत बोलना। ठीक है, राजतरंगिणी कल्हाना की, ये हम सबको पता है, ये इतना याद करने वाली बात नहीं है। कामासूत्र जो है वात्स्यना ने लिखी है, कामासूत्र वात्स्यना ने लिखी है, ये भी आप याद कर सकते हो। बुद्ध चरित्र, ये भी पूछता है यार एग्जाम में, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो है ये किसने लिखी है? बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष ने लिखी है। किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। ठीक है, बुद्ध चित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने। उसके बाद नाट्य शास्त्र, ये भी पूछता है, तो भारत ने लिखी है। नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भारता ने। नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भारता ने। और कालिदासा की, जैसे ऑप्शन में कालिदासा दिया, कालिदासा की कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, एक नहीं है, इन्हें बहुत सारी बुक ली। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, रघुवंशन हो गया, रघुवंशन हो गया, ये भी किसने लिखा है? इन्होंने लिखा। विक्रम उर्वशी जो है ये किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है, ये याद कर लेना। ठीक है, फिर अमर सीमा ने एक इंपॉर्टेंट लिखी है, अमर कोशा। तो अमर कोशा किसने लिखी है? अमर सीमा ने लिखी है, ये भी आप याद कर सकते हो। सर ये सारी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी एंशिएंट बुक लिखी गई हैं, बट ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आर्यभट्टा की पूछता है। आर्यभट्टा की एक तो आर्यभट्टा ही है और दूसरी है सूर्य सिद्धांता। तो सूर्य सिद्धांता, एक तो आर्यभट्टा पूछेगा, वो तो आप कर लोगे कि आर्यभट्टा की है। उसके बाद सूर्य सिद्धांता पूछेगा, तो भी आप आर्यभट्टा ही मार्क्स करोगे। ठीक है, उसके बाद नीति सार पूछता है। नीति सार किसकी है? तो आप चाणक्य लगा दोगे, नहीं, नीति सार चाणक्य की नहीं है। नीति सार किसकी है? कमंदका की है। किसकी है? कमंदका की। किसकी है? कमंदका की है नीति सार, ये याद कर लेना। ठीक है, और ए होल प्रशस्ति जो है, ए होल प्रशस्ति, ये एग्जाम में पूछता है रवि कीर्ति की है। ठीक है, रवि कीर्ति के। यहाँ से एक और चीज़ मुझे याद आई, एग्जाम में ये भी पूछता है ये किसके टाइम पे कोर्ट पोएट था, तो ये भी याद कर लेना कौन सा किसके टाइम में कोर्ट पोएट है। चलो वो भी बता दूंगा, पहले ये देख लो। ए होल जो है बेसिकली वो किसकी है? रवि कीर्ति की। ठीक है, इंडिका किसने लिखी है? बहुत बार इस बुक का नाम सुना होगा, इंडिका मेगास्थीन ने लिखी है। किसने लिखी है? मेगास्थीन ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य, तो कौटिल्य या चंद्रगुप्त के जो है उसने कौन सी लिखी है? विष्णु शर्मा भी जिसे कहते थे। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। ठीक है, चरक संहिता चरक ने लिखी है। लीलावती पूछता है यार, भास्करा ने लिखी है। लीलावती किसने लिखी है? भास्करा ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो रहा है आई नो, बट ये आपको याद करने ही है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, उसके बाद दो रह गए इंपॉर्टेंट, देख लो। एक हर्ष चरित्र और कदम्बरी, ये हर्षवर्धन ने लिखी है। तो हर्षवर्धन ने कौन सी लिखी है? हर्ष चरित्र, एक तो हर्षा का चरित्र प्लस कदम्बरी, ये दोनों ही किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। ठीक है, रत्नावली भी इवन किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। रत्नावली भी किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। इतना भी याद कर लो, काम बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट लग रही है, ये भी बता देता हूँ, गाथा सप्तशक्ति। गाथा सप्तशक्ति ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये किसने लिखी है? हाला ने लिखी है। किसने लिखी है? हाला ने। सर इतनी हम याद कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ यार, ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक भी छोड़ नहीं सकता था। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी पन्ननी ने लिखी, महाभाष्य पतंजलि की थी, मृच कट्टिका बताई शूद्रका ने लिखी है, उसका गीत गोविंद जयदेव की थी, मुद्र राक्षसा विशाख दत्त की थी, राजतरंगिणी कल्हाना की आप सबको पता है, कामासूत्र वात्सना की थी, बुद्ध चरित्र अश्वघोष का था। ठीक है, नाट्य शास्त्र भारता का था। उसके बाद कालिदासा की इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, जैसे विक्रम उर्वशी होगी, अभिज्ञान शकुंतलम, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे। फिर अमर सीमा की जैसे अमर कोशा थी। आर्यभट्टा की बताई आपको मैंने, सूर्य सिद्धांता आर्यभट्टा हो गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ए होल
प्रशस्ति जो है रवि कीर्ति की है, मेगास्थीन की इंडिका है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको कमंडका की नीति सार बताई, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, भास्करा की लीलावती है, चरक संहिता चरक की है जिसमें मेडिसिन वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र और कदम्बरी वगैरह लिखा है, और बेसिकली हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा है और हाला ने गाथा सप्तशक्ति लिखा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अभी एक दो क्वेश्चन करने के बाद, ताकि आपको बर्डन ना लगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्ट पोइट किस किस किंग के अंडर हैं। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हिस्ट्री का, कौन कौन से कोर्ट पोइट किसके टाइम पे रहे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। तो कश्मीरी गज़ल ये हमने जम्मू कश्मीर के लेक्चर्स में कवर करा था, उसकी जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट था। तो किसको बोला जाता है कश्मीरी गज़ल के फादर? ठीक है, महजूर, अब्दुल अहद आज़ाद, महमूद गामी और रसूल मीर। तो किसको बोला जाता है? आपको सबको पता है, रसूल मीर इज़ नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। इनको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर, जॉन कीट्स जो है फेमस इंग्लिश पोइट है ना, तो उनके नाम पे इनको जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर भी हो। जैसे ललित अदित्य मुक्तापिदा को समुद्रगुप्ता कश्मीर बोला जाता है ना, इसी तरह इनको रसूल मीर को जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ये भी आप याद करोगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मंथ सैफ्रॉन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो कौन से मंथ में सैफ्रॉन फेस्टिवल जो है हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। सैफ्रॉन आप सबको पता है केसर, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। जनवरी, नवंबर या सितंबर, तो कौन से महीने में सैफ्रॉन फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? नवंबर के महीने। तो जो भी फेस्टिवल न्यूज़ में होते हैं ये भी आप कवर करोगे। देखो अभी ये सैफ्रॉन से मुझे याद आया, ऑल्दो इसका कुछ इससे क्रॉप से लेना देना नहीं है, बट अभी हमने जनवरी के महीने में एक इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो है वो हमारा सेलिब्रेट हुआ है। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे पर्पल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? गोवा में। बेसिकली ये किसी पर्पल या किसी क्रॉप के रिलेटेड नहीं है, ये PWDs के साथ रिलेटेड, मतलब जो पर्सन जिनमें डिसेबिलिटीज होती हैं तो उनके रिलेटेड ये था इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। ये करंट अफेयर का पार्ट है, जनवरी में हुआ था गोवा में। तो ये याद कर लेना, मे भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। भजन सपोरी इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। तो भजन सपोरी कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? संतूर, सुराही, फ्लूट या टेबल। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते थे भजन सपोरी? तो भजन सपोरी जो है वो संतूर प्लेयर थे। तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी, देखो ये सारे जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर की एक वीडियो है, नियर अबाउट 70,000 बच्चों ने वो वीडियो देखी हुई है मेरे ख्याल से। तो उस वीडियो को देख लेना, जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में चल जाना, आपको समझ आ जाएगा। उस वीडियो में मैंने सारा आर्ट एंड कल्चर आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल कितनी बार तो डिस्कस कर चुके हैं, किसको डेडिकेटेड है? तो सन का टेम्पल, इसका नाम ही मार्तंड सन टेम्पल है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट है। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ये सन टेम्पल है बेसिकली। ठीक है, अब अगली बार ये भी पूछ सकते हैं किसने बनाया, तो कितनी बार आपको बताया ललित आदित्य मुक्तापिदा ने इसको बनाया। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कराकोटा। इनको समुद्रगुप्ता और कश्मीर भी बिलोंग करते हैं। कहाँ पर है ये? अनंतनाग में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग में। ठीक है, ललित आदित्य मुक्तापिदा ने बनाया, कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते हैं? कराकोटा। अगर ये पूछ ले कराकोटे डायनेस्टी को किसने फाउंड करा, तो दुर्लभ वर्धना ने। किसने करा? दुर्लभ वर्धना। ये भी आपको मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, कौन सी किसने किसको फाउंड करा, किसका इंपॉर्टेंट रूलर कौन सा, इतना ही याद रखना। पूरी हिस्ट्री किसी एम्पायर की आप नहीं पढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट रूलर है उसके बारे में देखना है, उसने क्या बनाया, कौन उसको फाउंडर कौन था और लास्ट कौन सा, बस इतना भी देख लोगे काम बन जाएगा। ज़्यादा हिस्ट्री में ही डूबना नहीं है, मार्क्स उसने 1 और 2 ही देने हैं आपको। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, लेत्री डांस। देखो जोरी पूंछ वालों को लेत्री डांस के बारे में पता ही होगा। लेत्री डांस जब भी हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, मेनली जो क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम, घास काटने के टाइम, लेत्री जो बेसिकली डांस होता है, एक तरह का लेबर डांस है। किसका डांस है? लेबर। ये कोई शादी बर्थ का डांस नहीं है, ये एक लेबर डांस है। बेसिकली जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है तो लेत्री ढोल वोल बजा के इसको सेलिब्रेट करके बनाया जाता है, ताकि जल्दी वो काम निपट जाए। जोरी पूंछ एरिया जम्मू कश्मीर में मेनली ये परफॉर्म होता है, जोरी पूंछ के बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मीनिंग ऑफ राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी के बारे में आप सबको पता है कि राज तरंगिणी जो बेसिकली है वो क्या है? बेसिकली जो है जम्मू कश्मीर के राजाओं की हिस्ट्री है, बेसिकली कश्मीर के राजाओं के। तो बेसिकली राज तरंगिणी का मतलब क्या है ये पूछ रहा है। किंग्स ऑफ कश्मीर, वॉर्स इन कश्मीर, रिवर ऑफ किंग्स या रिवर्स ऑफ कश्मीर। तो राज तरंगिणी बेसिकली जो थी, राज तरंगिणी का मतलब क्या था? रिवर्स ऑफ किंग्स। राज तरंगिणी का मतलब था रिवर्स ऑफ किंग्स, ये याद रखना। ठीक है, तो राज तरंगिणी जो है बेसिकली ये पूछेगी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, तो संस्कृत में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में? किसने लिखी थी? कल्हाना, एक हिस्टोरियन था कश्मीर का, उसने लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हाना ने। ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1149-50 के अराउंड पे ये कंप्लीट हुई थी। आपने मुझे बताना है उस टाइम किसके रीन में कंप्लीट हुई थी, मतलब उस टाइम रूलर कौन सा था जिसके टाइम में कल्हाना ने राज तरंगिणी को कंप्लीट किया था। ठीक है, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट
स्टीन ने करा था, M.A. स्टीन ने करा था। तो बेसिकली आपने मुझे बताना है और किस किस लैंग्वेज में राजतरंगिणी ट्रांसलेट हुई है और किस किस ने करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में दिख जाएगा, फिर मुझे मत करना। वीडियो पॉज करो, गूगल सर्च करो या अपने नोट्स निकालो, कहीं से भी पुरानी वीडियो देख के आंसर दे के मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आप आंसर करोगे, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट ऑफ इंडिया। तो पंडित भीमसेन जोशी किसके साथ एसोसिएटेड है? तो देखो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ पंडित भीमसेन जोशी किस आर्ट के साथ एसोसिएटेड है। अब देखो ये आपकी बुक है, हु रोट मुद्र राक्षसा। देखो अगर मैं आपको पहले ही नहीं बताता, आप एक ही पढ़ के जाते ना, जो पंचतंत्र वाली विष्णु शर्मा, तो ये कैसे करते? तो मुद्र राक्षसा बता दिए, किसने लिखी है? विशाख दत्त ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। कालिदास की भी बता दी, इसलिए तो इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुक्स बता दी। यह आपके कल्चर हेरिटेज लिटरेचर का पार्ट है, ये कल्चर हेरिटेज में ही आता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? असम में, नागालैंड में, मिजोरम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का फेस्टिवल है, ठीक है। अभी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल याद करवाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इनके आंसर्स भी डाल दिए, बट उससे पहले मैं भूल जाऊंगा, वो पहले कवर कर लेते हैं, फिर फेस्टिवल कर देते हैं। क्या कि कौन सा पोइट किस रूलर के टाइम पे था, कौन सा पोइट कौन से किंग के टाइम पे था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कौन कौन से पोइट देखे, हमने अश्व घोष देखा था ना ऊपर, अश्व घोष जिसने बुक लिखी थी एक, ठीक है। उसका नागार्जुना था, ये भी एक पोइट थे, नागार्जुना, ठीक है। उसके बाद वसुमित्र था, वसुमित्र, ठीक है। ये सारे पूछता है किसके टाइम में थे। तो ये किंग कौन से थे? कनिष्क, ठीक है। कौन से थे? कनिष्क, कनिष्क के टाइम पे थे। तो किंग कौन से थे? अश्वघोष, नागार्जुना, और जो हमारे वसुमित्र है कौन से किंग के टाइम थे? कनिष्क के टाइम पे, ये याद कर लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है हरिसेन। तो हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्ता सेकंड के। किसके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्ता सेकंड। तो समुद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे कोर्ट पोएट कौन थे? हरिसेन, ठीक है। अमर सिम्हा पूछे और कालिदास पूछे, अमर सिम्हा पूछे या कालिदासा पूछे, तो ये कौन से किसके टाइम पे थे? ये दोनों चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे थे। किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त सेकंड। तो कौन से दो? अमर सिम्हा और कालिदासा, ये दोनों किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। सर क्लियर हो गया? कौन कौन से बताया अभी तक? एक तो मैंने आपको बताया अश्वघोष, नागार्जुना, वसुमित्र, ये किसके टाइम पे थे? कनिष्क के टाइम पे। हरिसेन, समुद्रगुप्ता, याद करो, हरि समुद्र से हरिसेन, समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त सेकंड के दोनों इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए, कौन से? अमर सिम्हा और कालिदासा। अमर सिम्हा और कालिदासा किसके टाइम पे थे? चंद्रगुप्त के टाइम में, ठीक है। रवि कीर्ति देखा था ना अभी, ए होल प्रशस्ति रवि कीर्ति की। तो रवि कीर्ति पूछता है किसके टाइम पे थे? तो चालुक्यन रूलर थे एक हमारे पुलकेशिन वन, तो पुलकेशिन टू के टाइम पे हमारे कौन थे? रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति किसके कोर्ट पोएट थे? पुलकेशिन सेकंड के, ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है बाणभट्ट। बाणभट्ट इंपॉर्टेंट है, किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धना के टाइम में। तो किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धना के टाइम पे कौन थे? बाणभट्ट। ये भी याद कर लो, ठीक है, ये पूछा है एग्जाम में। उसके बाद भुवा बूटी भी पूछा है, भावा बूटी जिसे कहते हैं, भावा बूटी या भुवा बूटी, ये किसके टाइम पे थे? यशोवर्मन के टाइम में। किसके टाइम पे थे? यशोवर्मन के टाइम पे थे, ठीक है, ये याद कर लो। और कोई इंपॉर्टेंट है? बिल्हाना पूछता है यार, बिल्हाना पूछता है। बिल्हाना किसके टाइम पे थे? बिल्हाना बेसिकली थे विक्रमादित्य के टाइम में, विक्रमादित्य 6 के टाइम में, विक्रमादित्य 6 के टाइम में। और कंबन पूछता है, कंबन किसके के टाइम पे थे? ये चोला रूलर के टाइम पे थे कंबन, ठीक है। दिस इज क्लियर। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। ऐसे तो हजारों नाम है, कितने कोर्ट पोइट हुए होंगे, बट कनिष्क के टाइम में अश्वघोष, नागार्जुना, वसुमित्र। अगर कोई मुझे भूल गया इंपॉर्टेंट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी बच्चों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। समुद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे हरिसेन, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में अमर सिम्हा और आप कालिदास के याद कर लो। हर्षवर्धन के टाइम में बाणभट्ट, पुलकेशिन सेकंड के टाइम में रवि कीर्ति, ठीक है। यशोवर्मन के टाइम पे भुवा बूटी थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोघ वर्षा के टाइम में जिनसेना महावीराचार्य भी थे, ये भी याद कर सकते हो, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दंडिन पूछता है यार, दंडिन भी याद कर लो, ये पूछता है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, भूल गया मुझे। दंडिन जो है वो किसके टाइम पे थे? नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे। दंडिन, DIN, ये किसके टाइम पे थे? नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। बिल्हाना विक्रमादित्य सेकंड के टाइम 6 के टाइम पे थे। कंबन किसके टाइम पे थे? चोला रूलर के टाइम पे थे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ठीक है। अब जो फेस्टिवल्स हैं स्टेट वाइज
वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर पूछे अंबुबाची मेला कहाँ पर होता है, असम में होता है। अंबुबाची मेला कहाँ पर होता है, असम में, सबको पता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पूछ लिया ना तो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अंबुबाची मेला कहाँ पर होता है, असम में। बिहू डांस कहाँ का है, असम में, ठीक है। बिहार में अगर देखो छठ पूजा, छठ पूजा कहाँ की फेमस है, बिहार की फेमस है, ये याद कर लो, ठीक है। बिहुला भी कहाँ का है, बिहार का, ठीक है। मांडो पूछे गोवा का। सनबर्न फेस्टिवल ये भी पूछता है यार, सनबर्न फेस्टिवल ये कहाँ का है, गोवा का, ठीक है, गोवा का। लडाइन भी कहाँ का है, लडाइन भी गोवा का, ये याद कर लेना, ठीक है। लडाइन भी कहाँ का है, गोवा का। ब्रह्मोत्सवम देखा अभी हमने, वो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। दशहरा कहाँ का है, ये भी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उगाड़ी भी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के सारे देख लो। डेक्कन फेस्टिवल भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, जैसे पूछा जाएगा द्री, द्री कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। लोसार कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। मुरुंग भी मनाया जाता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। मोनपा फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। सोलांग भी कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। सर इतने नाम कैसे याद करेंगे, एक दो बार वीडियो देख लेना, एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। कच्छ फेस्टिवल, कच्छ उत्सव जिसे कहते हैं, गुजरात में। नवरात्रि तो ऑलमोस्ट मनाया। उत्तरायना, उत्तरायना भी गुजरात में मनाया जाता है। उत्तरायना ये भी कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद राखा दुम्मी फेस्टिवल याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का फेमस है। गोची राखा दुम्मी फेस्टिवल ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है दोस्मौज फेस्टिवल जो पहले लद्दाख वगैरह में एरिया में मनाया जाता है, और भी हमने जम्मू कश्मीर वाले लेक्चर में हमने कवर करे हुए इंपॉर्टेंट, ठीक है। उगाड़ी फेस्टिवल कर्नाटका में मनाया जाता है। केरला में ओनम, ओनम तो याद कर लेना, केरला में, ठीक है। खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और खजुराहो फेस्टिवल भी वहाँ पर मनाया जाता है। तेजाजी भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोक रंग उत्सव भी वहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय का नोंगक्रम फेस्टिवल बता चुका हूँ, वांगला जो है मेघालय में ही होता है। खासिस फेस्टिवल भी मेघालय में होता है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। गणेश उत्सव सबसे ज़्यादा आपको पता है महाराष्ट्र में फेमस है, आप सेलिब्रिटीज़ को देखते भी हो गए, ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, महोत्सव फेस्टिवल, अगली बार महोत्सव पूछ लेगा, तो महोत्सव भी नागालैंड में इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। महोत्सव फेस्टिवल और भी जगह बनाया जाता है, नागालैंड पे मेनली इसको बनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा पुरी की, वो फेमस है, वो याद कर लेना। नुखाई फेस्टिवल ये भी पूछता है, नुखाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नुखाई भी उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पंजाब में अगर देखो तो लोहड़ी बैसाखी का फेस्टिवल मेनली पंजाब में मनाया जाता है। एक पूछता है सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो सागा दावा फेस्टिवल जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में। आई होप आप पेन नोटबुक लेके ये लिख रहे होंगे। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, ये याद कर लो। गंगा दशहरा जो उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। खारची पूजा ये भी इंपॉर्टेंट है यार, खारची पूजा ये कहाँ पर मनाई जाती है, खारची पूजा मनाई जाती है त्रिपुरा में, ठीक है। तेलंगाना में इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में बाथुकामा है, तो भाई तेलंगाना में भी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक दूसरे अलग हुए हैं। बोनालू पूछ रहे कहाँ पर बनाया जाता है, तो ये भी तेलंगाना में बनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु का यार बताया हुआ है, तमिलनाडु में पोंगल बनाया जाता है, नृत्यांजलि फेस्टिवल बनाया जाता है, ये सारे तमिलनाडु में बनाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मुझे लगा आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ये क्वेश्चंस के आंसर डाले हुए हैं, पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी। और जो बच्चे पटवारी और जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले दीज OMR बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट शुड बी रिटर्न, आपको इनको देना चाहिए, ठीक है, आपको इन टेस्ट को देना चाहिए। तो पहला टेस्ट पटवारी का 5 अगस्त को हो चुका है, वो अभी भी साइट पे है, कभी भी चाहो आप दे सकते हो। सेकंड टेस्ट 12 अगस्त को है, OMR बेस्ड टेस्ट है, फुल लेंथ आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है। चार्जेस आर मिनिमल। कैसे इनरोल करना है, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को उसको देख लेना, या वीडियोज़ में जाना। 5-6 दिन पहले एक वीडियो डालती किस तरह से इनरोल करना, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में कर सकते हो। और थर्ड टेस्ट आपका 16 अगस्त। इसी तरह जो जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, आपके लिए भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, कुछ नहीं है, 39 रुपीज़ चार्जेस में टेस्ट दे रहा हूँ, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। तो 1 अगस्त को इनका पहला टेस्ट हुआ था, 7 को, और आप 15 को इसके बाद इनका टेस्ट है। बट ये टेस्ट वहीं पर है, आप कभी भी जाके इन टेस्ट को दे सकते हो। तो अभी जिन्होंने इनरोल करा है वो रिवाइज़ करो चीज़ें। और एक मैं आपको और चीज़ बोलूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहते हो आप उसमें लेक्चर आएँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जल्दी उन पर लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट पटवारी के हैं, आपका सारा सिलेबस ही ऑलमोस्ट कवर है, वो जाके देख सकते हो। इंग्लिश और जो थोड़े उसके टॉपिक रहते हैं मैथ्स के, वो मैं कवर करवा दूंगा। बाकी कंप्यूटर का भी सारी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ऑल्दो मैं रिवाइज करवाने की भी कोशिश करूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।